नमः शिवाय। तोड़ मालिक। तो मालिक अपना अगला ज्योतिर्लिंग एंड 6th ज्योतिर्लिंग की बात करें, यह है काशी विश्वनाथ। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। काशी विश्वनाथ नाम लेके ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए हर इंसान जहां पर जाना चाहता है वो है काशी। काशी विश्वनाथ की कथा कुछ इस तरह से है। एक बार विष्णु जी और ब्रह्मा जी जिन्होंने ये धरती बनाई, विष्णु जी जो ये धरती चला रहे हैं, इन दोनों में डिस्प्यूट होने लगा। डिस्प्यूट मतलब इन दोनों में विवाद होने लगा कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, क्या ब्रह्मा जी बड़े हैं, क्या विष्णु जी बड़े हैं। तो ब्रह्मा जी बोले थे मैं बड़ा, विष्णु जी बोले थे मैं बड़ा। तो इन दोनों के डिस्प्यूट में इन्होंने सोचा कि इसका सॉल्यूशन देने के लिए किसके पास जाए। तो सॉल्यूशन के लिए ये चले गए भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ ने उस समय धरती और आसमान में, आसमान की छोर में और धरती पाताल लोक में एक ज्योति बनाई जो पाताल की तरफ निकल गई। और भोलेनाथ ने विष्णु जी और ब्रह्मा जी को यह टास्क दिया कि जो पाताल का एंड छोर जो एंड पॉइंट होगा, वो एंड पॉइंट को जो टच करके आएगा वो सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, यानी बड़ा माना जाएगा। विष्णु जी गए, ब्रह्मा जी गए पाताल लोक में और जा रहे थे, और एंड जो पॉइंट है वो मिलने के लिए मिल ही नहीं रहा था। ना विष्णु जी को मिला, ना ब्रह्मा जी को मिला। और कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद वो वापस आ जाते हैं और फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी से पूछा जाता है कि किसको एंड पॉइंट मिला। भोलेनाथ जी पूछते हैं और भोलेनाथ जी को विष्णु जी बताते हैं कि विष्णु जी बोलते हैं हे भोलेनाथ, हमें तो एंड पॉइंट नहीं मिला, इसका मतलब आप श्रेष्ठ हो क्योंकि एंड पॉइंट आपके कंट्रोल में है। यहां पर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मुझे एंड पॉइंट तो दिख गया, क्योंकि ब्रह्मा जी को ऐसा था कि मैं श्रेष्ठ बन जाऊं। तो भोलेनाथ जी इस पॉइंट को सुनने के बाद, इस आंसर्स को सुनने के बाद भोलेनाथ जी बोलते हैं विष्णु जी आप सर्वश्रेष्ठ हो। विष्णु जी को बोला जाता है कि आप सर्वश्रेष्ठ हो। भोलेनाथ इस तरह से विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ बताते वक्त ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं मैंने एंड पॉइंट ढूंढा है, आप कैसे उनको सर्वश्रेष्ठ बता सकते हो। और वो अपशब्द बोलते हैं भोलेनाथ के प्रति। और इसमें से भोलेनाथ में से एक रूप आता है जो है काल भैरव का। और काल भैरव का जब रूप आता है, ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, उसमें से एक काल भैरव ने काट दिया और ब्रह्मा जी को समझ में आ जाता है और ब्रह्मा जी भोलेनाथ से माफी मांगते हैं। और ये जो काल भैरव, ये जो जिन्होंने सिर काटा है ब्रह्मा जी का, ये निवास हो जाते हैं काशी में, और जिसका नाम मतलब जिसका कॉन्सेप्ट काशी का ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये काशी एक ऐसी सिटी है, काशी एक ऐसा है जहां पर पूरे वर्ल्ड में, फॉरेन कंट्रीज में भी काशी को एक ऐसा तीर्थ माना गया है विच इज वेरी वेरी मोक्ष की प्राप्ति के लिए, विच इज वेरी वेरी रिलीजियस। अगर सारी दुनिया का फेथ है तो वो काशी के ऊपर है मालिक। तो काशी के ज्योतिर्लिंग की बात करें तो ये कथा हमने समझी। अब सर हमें क्या समझ में आता है इस कथा से? तो भाई साहब आपने इसमें से 2 आउटकम लेने चाहिए, और ये बहुत बेहतरीन आउटकम है। मैं आपको बता रहा हूं ये रियल लाइफ में कितना तोड़ आउटकम है। सबसे पहला आउटकम मेरे ख्याल से आपको समझा होगा, झूठ का बोलबाला। झूठ, ब्रह्मा जी ने भी झूठ बोला, भगवान है, भगवान ने भी झूठ बोला और उनका एक सर कट गया। अब इमेजिन करो अपनी लाइफ में, अपन तो इंसान है, अपन भी अगर झूठ बोलेंगे तो इंपैक्ट तो होने ही वाला है। और याद रखिए एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना ही पड़ेगा, दूसरा छुपाने के लिए तीसरा झूठ बोलना पड़ेगा, और झूठ का सिलसिला चलता जाएगा। एंड वन फाइन डे जब वो सच बाहर आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, इट विल बी वेरी वेरी डिप्रेसिंग फॉर अस। उसको फेस करना बेटर ऑप्शन, सच बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मालिक, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सर सच बोलने से कभी कभी किसी मतलब ऐसा अपन भी बोलते हैं ना, झूठ बोलने से किसी का भला होता है, ये वॉट एवर इट मे बी, बट मेरा पॉइंट और या मेरा मानना यह है कि झूठ अवॉइड होना चाहिए, क्योंकि झूठ का एंड रिजल्ट इज नॉट इन फेवर, दैट फॉर श्योर। एंड दूसरी चीज ये यहां पर कितना बेहतरीन, इस कथा से बेहतरीन पॉइंट समझ में आता है मालिक। अब देखिए जब विष्णु जी को एंड छोर नहीं मिला, विष्णु जी बाहर आए और विष्णु जी ने बोला भोलेनाथ जी हमें एंड छोर नहीं मिला, इसका मतलब एंड छोर आपको पता है, एंड पॉइंट आपको पता है, यानी आप बड़े। और भोलेनाथ जी ने उस पॉइंट पे ये बोला कि आपने सच बोला इसीलिए आप बड़े। It is very best part to understand. It is never a difficult to say that you are best.
ऐसा बहुत बार होता है, हम कोई कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में होते हैं, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, ओके नहीं भाई मैंने बहुत अच्छा काम किया, तूने बहुत अच्छा काम किया, अरे मैं तुम्हें नहीं अटकना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके अगर कोई सामने वाला बेस्ट काम कर रहा है, या सामने वाला बेस्ट कर रहा है, या सामने वाला कुछ टारगेट अचीव कर रहा है, ओके इट इज नेवर डिफिकल्ट टू से दैट यू आर द बेस्ट। इट इज ओनली आउट ऑफ आवर जेलसी, जहां पर अपने को लगता है यार वो कैसे बेस्ट हो सकता है, यार बेस्ट तो मैंने होना चाहिए ना यार, आई एम बेस्ट, मैंने इतने साल से मेहनत की है, मैंने इतना एफर्ट्स किया हुआ है, उसने क्या ही किया, उसको तो झट से मिल गया। That doesn't make a point. Okay, you need to understand. Always be. Okay, इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं, मतलब सरलता से रहिए, किसी के भी अगेंस्ट आप बोलिए मत, मतलब बोलिए मत से ज्यादा, ओके जस्ट मेक श्योर यू आर प्रेजिंग एवरीवन, ओके एंड लिविंग द लाइफ थरोली। तो ओम नमः शिवाय। ओके कंटेंट चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है, हम अभी छठे ज्योतिर्लिंग तक पहुंच चुके हैं, हम ऑलमोस्ट 50% ऑफ एपिसोड्स कवर कर चुके हैं, और मेरे ख्याल से 50% ऑफ एपिसोड्स में आपको कथा के बारे में मालूम पड़ा, नॉलेज मिला, लाइफ डायरेक्शंस मिले होंगे, ओके मोटिवेशन मिला होगा। तो कंटेंट को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब किए बिना जाइए मत मालिक। तो तोड़ मालिक, मिलते हैं अगले ज्योतिर्लिंग में, ओके 7वां ज्योतिर्लिंग नेक्स्ट मंडे। भारत माता की जय। तोड़ मालिक।